भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा विषय है कि पूजनीय भगवान कौन है। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो संसार में सभी लोग किसी न किसी का पूजा तो करते ही है। हाँ, सभी, कोई मतलब बाकी नहीं है। यहाँ तक कि जो राक्षस, जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, वो भी किसी न किसी की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं कि रावण पूजा नहीं करते थे किसी का, रावण भी भगवान शिव का पूजा करते थे। ऐसा नहीं कि हिरण्यकशिपु पूजा नहीं करते थे, हिरण्यकशिपु भी ब्रह्मा जी का पूजा करते थे। जरासंध नारायण शिला की पूजा करते थे और भगवान कृष्ण के साथ टक्कर लेते। तो पूजा हम लोग देखेंगे वर्तमान में जो मुस्लिम हैं वो भी अल्लाह की पूजा करते हैं, जो क्रिश्चियन हैं वो भी यीशु मसीह की पूजा करते हैं। और ऐसे में देखा जाए संसार में 33 करोड़ देवी देवता हैं, विभिन्न लोग विभिन्न तरीके से सब ने किसी न किसी रूप में किसी का पूजा करते हैं। लेकिन आज का विषय है कि पूजनीय भगवान कौन है। वास्तव में जो सब कुछ प्रदान करेंगे और साथ में अपने आप को भी दे देंगे और वो सर्वशक्तिमान है, वो कौन है, वो हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि कोई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो देवी देवताओं की पूजा करने से क्या होता है। मान लीजिए कोई इंद्रदेव की पूजा की, ब्रह्मा की पूजा की। उदाहरण स्वरूप हिरण्यकशिपु तपस्या किया 10,000 वर्ष, किसके लिए? ब्रह्मा जी क्या तपस्या किया, ब्रह्मा की पूजा की। तो ब्रह्मा ने उसको वरदान दिया कि ठीक है, बोलियो आपको क्या चाहिए, मैं आपके प्रति संतुष्ट हूँ। तो ब्रह्मा हिरण्यकशिपु बोले कि मैं अमर बनना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा बोले ठीक है, अमर तो हम नहीं दे सकते क्योंकि ये मैं भी अमर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भी मृत्यु होगा, क्योंकि इस मर्तलोक में सबका मृत्यु निश्चित है, तो ये वर देना असंभव है। तो हिरण्यकशिपु बोले ठीक है। तो अपना बुद्धि लगाया, एक काम कीजिए, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि ना मेरा दिन में मृत्यु होगा, ना रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न पृथ्वी में, न पृथ्वी के बाहर, न घर में, न घर के बाहर। इस तरह करके अपने आप को पूरा सिक्योर, अपने आप को सुरक्षित कर लिया कि मैं अमर हो गया। वो मन ही मन सोच रहा कि मैं अमर हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि अमर तो कोई नहीं हो सकता इस संसार में। तो ब्रह्मा जी उसको वरदान दे दिया। तो अंत में जब हिरण्यकशिपु का सामना नृसिंहदेव से हुआ, तो नृसिंहदेव उनको ऐसे टाइम में मारे कि देखो हिरण्यकशिपु भगवान नृसिंहदेव को बोला कि मैं मर नहीं सकता क्योंकि मैं अमर हूँ, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है। तो बोले ठीक है, याद करो ब्रह्मा जी आपको क्या क्या वरदान दिए। नृसिंहदेव बोले देखिए, ये अभी न रात है न दिन है, सांझ काल का समय। देखो ये घर नहीं घर है, न घर के बाहर है, ये चौखट है। देखो ये धरती है, न आकाश है। मैं आपको न अस्त्र से मार रहा, न शस्त्र से, मैं अपने नाखून से आपको मार रहा। तो इसे करके पूरी तरह से भगवान नृसिंहदेव उसको मार दिया। तो वो देवताओं की पूजा 10,000 वर्ष तक किए थे। देवताओं मतलब देवता ब्रह्मा की उपासना किए थे 10,000 वर्ष तक। लेकिन उनको क्या मिला? अंत में भगवान के हाथों में मृत्यु। ये 10,000 वर्ष की बात है। और उसी सत्य युग में जरा हम लोग विचार करेंगे, उससे पहले उस समय का 10,000 वर्ष मतलब बहुत दिन होता था। और 6 महीने के अंदर ध्रुव महाराज ने भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लिया, भगवान विष्णु को प्राप्त किया ध्रुव महाराज 6 महीने में। और उनका अभी भी हम लोग ध्रुव तारे के रूप में अभी भी देखते हैं रात के समय, कि वो देखिए ध्रुव लोक, जहाँ पे ध्रुव महाराज अभी भी हैं। 36,000 वर्ष तक इस संसार में राज्य किया, फिर ध्रुव लोक को चले गए, उनका अपना एक राज्य दे दिया भगवान। तो ये भगवान की भक्ति और देवी देवताओं की भक्ति में यही अंतर होता है। दूसरा उदाहरण रावण का, कि रावण को जब वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी प्रकट हुए, एक्चुअली शिव की उपासना किए थे। तो ब्रह्मा जी उनको बताया कि आपको क्या चाहिए। बोले कि मैं भी अमर बनना चाहता हूँ। एक्चुअली
रावण ही हिरण्यकशिपु का अवतार है। वो जुग जुग में वेश बदल कर आता है, पहले हिरण्यकशिपु के रूप में, अब त्रेता युग में रावण के रूप में। तो रावण बोले कि मुझे अमर बनना है। बोले ये तो संभव नहीं है, इस संसार में सभी का मृत्यु होगा, निश्चित है। तो बोले ठीक है, तो कोई देवी देवता मुझे मार ना पाए। रावण बोला 33 करोड़ देवी देवता है, तो कोई देवी देवता मुझे मार ना पाए। और भगवान को तो वो विश्वास ही नहीं करते कि भगवान बोल के कोई चीज़ है। वो रावण इतना अहंकारी था, इतना प्रतापी, वो खुद तो भगवान, जो खुद भगवान बनने जाएंगे वो दूसरों को थोड़ी भगवान रूप में थोड़ी किसी को स्वीकार करेंगे। तो इसीलिए उनका देवी देवताओं पे डर था, इंद्र चंद्र वरुण। तो उन सबको अपना नौकर बना लिया रावण। सबको किसी बृहस्पति को ट्यूशन का टीचर, इंद्रदेव को घोड़े का घास काटने का कार्य सौंपा गया। इस तरह करके विभिन्न रूप में उन लोगों को कार्य दिया गया। रावण ने, इतना प्रतापी राजा था। तो अंत में तो ब्रह्मा जी उस समय उसको वरदान दिया था। बोले ठीक है, आपको कोई मार नहीं पाएगा, लेकिन कोई नर बानर शायद आपको मार सकता है। तो रावण हंस के बोला हो, क्या बात करते आप, मजाक करते ब्रह्मा जी। नर बानर वो तो मेरा फूड से, वो तो मेरा खाद्य है, वो मेरा भोजन है, वो तो मैं खाता हूँ उन लोगों को, वो लोग मुझे क्या बोले। तो बोले तथास्तु बोल के ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए। तो रावण कितना दिन तपस्या किया था, हाँ, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने उनको वर दे दिया, सब कुछ वर कि कोई देवी देवता आपको मार नहीं पाएंगे। तो रामचंद्र मतलब भगवान विष्णु कृष्णा, वो तो देवी देवता की मतलब विभाग में नहीं आते, वो तो साक्षात भगवान है, हाँ। और वो रावण तो भगवान के प्रति विश्वास नहीं करता था कि भगवान कभी यहाँ पर आएंगे। वो देवी देवताओं को डरते थे, उनके पर उनका कोई ज्ञान ही नहीं था, देवी देवताओं से परे उनका कोई नॉलेज ही नहीं था। बस देवी देवताओं को तो वो तो बोलो कि देवी देवताओं को तो मैं अपना दास, अपना गुलाम बना लिया, तो मुझे डर किसका। इसलिए वो कुछ भी तहस नहस बहुत कुछ करते थे। मुनि ऋषियों का खून पी देते थे और काट देते उनके रक्तवान, बहुत अत्याचार करता था। तो जब भगवान रामचंद्र आया, वो न देवता है, वो तो देवता नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी उसको क्या वरदान दिया था, नर। तो भगवान नर नारायण मतलब नर के रूप में आए। भगवान रामचंद्र एक साधारण मनुष्य के रूप में आए। इसीलिए तो सीताहरण के समय भगवान रामचंद्र अपना भगवत्व प्रदर्शन नहीं किए। जब सीताहरण हो गया, वो चाहते तो तुरंत अपनी जोगमाया शक्ति से या अपने जोग शक्ति के माध्यम से सीता को तुरंत वापस ला सकते थे, लेकिन वो पेड़ पौधे को पूछ रहे हैं, क्या आपने मेरी सीते को देखे हैं? पहाड़ पर्वत को पूछ रहे हैं, नदी नाला सबको पूछ रहे हैं। क्यों? नर मनुष्य का लीला कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य का लीला अगर नहीं करेंगे साधारण मनुष्य का, तब तो ब्रह्मा का वरदान सार्थक नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था क्या, कि कोई नर, कोई मनुष्य आपको शायद मार सकता है। तो भगवान है, लेकिन मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं। तो मनुष्य जैसा पूर्ण रूप से एक्टिंग करना पड़ेगा वहाँ पे। तो भगवत्व प्रदर्शन करने से तो होगा नहीं, कोई नर मार सकता है। तो नर मतलब भगवान रामचंद्र एकदम साधारण ऑर्डिनरी पर्सन, नर व्यक्ति बन गया। क्यों? रावण को मारने के लिए। तो वो देखिए कितना तपस्या किया था रावण, पूरा पृथ्वी का राजा बन गया था। लंका, सोने की सिंहासन में राज करता था लंका में। लेकिन क्या हुआ, अंत में गति राम के हाथों में उसका मृत्यु हो। तो इससे प्रमाणित यही होता है कि देवी देवताओं की पूजा कितना भी क्यों न करें, लेकिन अंतिम फल तो उनका विनाश निश्चित है। लेकिन जो भक्त होता है, भक्त का तो कभी विनाश नहीं होता है। कौनते प्रति जाने ही न में भक्त फलिष्यति। एक दृष्टिकोण से हम लोग अगर महाभारत के युद्धों में देखेंगे कि दुर्योधन की पार्टी में कौन कौन था, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य का जब तक शस्त्र रहेगा, हाँ मतलब हाथ में अस्त्र रहेगा कुछ, दुनिया का कोई ताकत उसको मार नहीं सकता। पूरे दुनिया का अगर इकट्ठा किया जाए शक्ति को, और अगर द्रोणाचार्य पर अगर आक्रमण किया जाए, फिर भी द्रोणाचार्य को कोई मार नहीं सकता। इतना शक्तिशाली बन गया था वो भीष्म पितामह, जो एक बाण से पूरा
नदी का पानी एकदम ठहर जाते, स्तंभित हो जाते थे। पेड़ पौधा एकदम हवा 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 जो चलते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये जो संसार में हवा चलते थे, पितामह भीष्म पितामह के एक बाण से पूरा हवा एकदम स्तब्ध हो जाते थे। इतना प्रतापी धनुर्धारी था, ये सब दिख से वो परफेक्ट था भीष्म पितामह। लेकिन फिर भी, और जयद्रथ कर्ण इस तरह का धनुर्धर था, लेकिन सब दुर्योधन का पटी सब परास्त हो गया और जीत गया अर्जुन। क्यों? अर्जुन के पास भी क्वालिटी था, लेकिन उसके साइड में भगवान कृष्ण था। वो भगवान कृष्ण के उपासक थे, भगवान कृष्ण के को पूजा करते थे। और वो लोग क्या करते थे, जैसे जरासंध का उदाहरण दिया, वो कृष्ण से चैलेंज करता था, लेकिन नारायण शिला की पूजा करते हैं। नारायण शिला कौन है? भगवान कृष्ण है। लेकिन वो जो साक्षात भगवान जब उनके रूप में आते हैं तो उनको उससे वो चैलेंज करता है। तो ऐसा ही होता है इस संसार में, सभी कोई किसी न किसी को पूजता है ही, चाहे दुर्योधन हो, हिरण्यकशिपु हो, जरासंध, कंस हो, जितने सारे लोग हैं इस संसार में। हाँ, वर्तमान संसार में भी दिखा जाता है, चाहे क्रिश्चियन मुस्लिम जो भी, लेकिन अंत में फल किसी का क्या बोलते हैं, परम सत्य का फल या शाश्वत सनातन इटर्नल फल देने वाला कोई धर्म नहीं है। चाहे क्रिश्चियन की बात करें, मुस्लिम की बात करें, जैसे मुस्लिम धर्मों में भी कहा गया है कि अगर आप सुंदर रूप से भजन साधन करेंगे, कुरान पाठ करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, सुंदर रूप से अच्छा फकीर बनेंगे, तो आपको मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त होगा। तो स्वर्गलोक क्या है? स्वर्गलोक तो इसी जगत का एक मेटेरियल वर्ल्ड है। तो मेटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है? छीने पुण्य स्वर्गलोक, छीने पुण्य मर्तलोकम विसंति। मतलब वहाँ का जब पुण्य छे मतलब आपका छीन हो जाएगा, तब आपको तो पुनः यहाँ पर गिरना पड़ेगा। तो ये इटर्नल फल हुआ। मुस्लिम धर्म ये करने के बावजूद भी तो उनका कोई सच्चा फल मिला नहीं। जिससे देवी देवताओं का पूजा में उनको गिरना पड़ता है, पितरों की पूजा करने से पितर लोग को चले जाते हैं, अंत में गिरना पड़ता है। लेकिन एकमात्र पूजनीय कौन है? आज का विषय एकमात्र पूजनीय कौन है? राम, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति, भगवान श्री राम की भक्ति, मतलब सेम विष्णु तत्व। भगवान की पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने से दोनों की सबका पूजा हो जाता है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण भगवद गीता बोल के गए थे, तो कोई भगवद गीता को फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए भगवद गीता को समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु खुद आए। क्योंकि सिर्फ लेक्चर देने से काम नहीं होता, खुद को प्रैक्टिकल रूप में करना पड़ता है। जिसके कारण वो लेक्चर तो कुरुक्षेत्र के मैदान में दे के चला गया, ताकि इस लेक्चर को सुन के सभी आकृष्ट होकर भगवान की भक्ति करें, कृष्ण मेरी शरण में आए। कृष्ण सोच रहा था, लेकिन 5000 वर्ष इंतजार किया तो देखा कि ये कार्य नहीं हुआ, इसमें भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण आए, और भगवान श्री कृष्ण आकर क्या किया? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर खुद सन्यासी 24 वर्ष की आयु में सन्यासी बन गए, सारे भारत में भ्रमण किया और सबको कृष्ण भक्त बनाया। यहाँ तक कि सांप, बाघ, हाथी और आपका टाइगर सबको नचाया हरे कृष्ण महामंत्र की धुन में, झारखंड के जंगल में। तो ये तो कृष्ण और राम और कृष्ण संत, तो ये सभी तो एक ही है। चाहे जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ या भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु से एक ही है। जनके न प्रकारे न विष्णु तत्व की पूजा करना है। भगवान रामचंद्र जब बाली का वध किया वहाँ किष्किंधा में, क्योंकि सुग्रीव को बहुत सताते थे और बहुत अन्याय अत्याचार करते थे सुग्रीव को, तब भगवान रामचंद्र ने छिपकर उनको मारा। किनको? बाली को। तो बाली को जब वो मारा तो अंगद आए, और अंगद अपने पिता का मृत्यु उनको वचन दिए, पिताजी कि जिस किसी ने आपको मारा है, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि उनको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंगद बोला था। तो सेम टाइम भगवान रामचंद्र भी वहाँ पर पधारे, तो बोले कि अंगद, मैं आपका पिताजी का हत्यारा हूँ, मैं आपके पिताजी को मारा।
लेकिन तब बोले कि प्रभु मैं तो बहुत बड़ा गलती कर दी, क्योंकि मेरी वाणी से क्या निकल गया, क्या बात निकल गया। मैं आपका परम भक्त हूँ, लेकिन मैं आपको मारने के लिए ये सब वचन। बोले कि अंगद आप चिंता मत करो, आपकी वाणी सार्थक होगा, लेकिन इस जीवन में नहीं। इस जीवन में तो आप मुझे मार नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा कुछ उद्देश्य है। हम आपके हाथों में जरूर मरेंगे, आप चिंता मत कीजिए, ये कि आपकी वाणी को हम सार्थक करेंगे। क्या बोले, कौनते बढ़ती जानी नमे भक्त पनस्पति। भगवान कृष्ण की यही एक ग्रेटिट्यूड, वही एक उनका ग्रेटफुलनेस, उनकी महानता यही है कि वो किसी की भी इच्छा को पूरा करते, चाहे वो व्यक्ति खुद को ही क्यों न मारे, मतलब कृष्ण को खुद क्यों न मारे, फिर भी उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। तो वही श्री कृष्ण जब भगवान रामचंद्र जो अंगद को वचन दिया था कि आप मुझे एक दिन मारेंगे, तो जब भगवान कृष्ण इस जगत में आए हैं द्वारका लीला में अभी तो समस्त जदुवंशी ध्वंस हो गए। तो अभी भगवान श्री कृष्ण सोचा मुझे तो अभी तो जाना होगा अपने धाम में, भगवत धाम। तो एक पेड़ में चढ़ गया, वृक्ष के, और बंसी, और उनका जो चरण, भगवान का चरण इतना सुंदर दिख रहा था, पत्ते से ढका हुआ। तो एक व्याध आया सामने, और व्याध देखा कि वहाँ पर एक पक्षी बैठे हुए हैं, तो क्यों न पक्षी को मार देते हैं। और जैसे ही निशाना लगाया तीर में और पक्षी को मारे, और देखा कि भगवान श्री कृष्ण वृक्ष से नीचे गिर पड़े। तो वो व्याध बोले, हे प्रभु, आप तो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक ने क्या किया ये। बोले कि आप चिंता मत कीजिए, आप पूर्व जन्म में मुझे, आप अपने पिता श्री बाली को वचन दिया था कि आप मुझे मारेंगे। तो खैर वो जो इच्छा था आपका आज वो पूरा हो गया। तो बोले कि प्रभु आपने क्या किया, क्या गलती मेरे हाथों से हो गई, ऐसे करके। तो इससे पता चलता भगवान राम, भगवान कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु सब एक है। जगन्नाथ, वो तो एक दिन आप लोगों को लीला बताए कि द्वारका में सुभद्रा, समस्त महिषी माता रोहिणी को पूछ रहे कि हमारे कृष्ण द्वारिकाधीश कृष्ण इतना रोते क्यों, सब समय क्यों रोते हैं, आप रहस्य मुझे बताइए, हम लोग को बताइए। तब रोहिणी माँ ने बोला कि जब कृष्ण और बलराम यहाँ पर नहीं रहेंगे तब हम बताएंगे क्या स्टोरी है, क्या लीला है। तब एक दिन पूरा दरवाज़ा बंद करके उनको कृष्ण की लीला, बचपन की लीला बता रहे थे महिषी जी। तो कृष्ण और बलराम आए और सुभद्रा से झगड़ा किया। झगड़ा मतलब कि बहन, आपको तो रक्षाबंधन के टाइम तो 500 रुपये का नोट देते हैं, ऐसे करके, तो इस बार आपको 1000 रुपया देंगे, मुझे सुनने दो क्या हो रहा है अंदर। बोले कि नहीं, अंदर तो जाने नहीं देंगे। सिक्योरिटी गार्ड था सुभद्रा, अंदर में कृष्ण कथा चल रहा था, और कृष्ण बलराम बाहर में। बोले कि सुभद्रा, आप मेरी प्यारी बहन है, रक्षाबंधन के दिन कितना आपको पैसा देते हैं ना जब राखी बांधते हैं, तो चलिए इस बार आपको 1000 रुपये का नोट देंगे, ये तो 1000 का नोट आप मुझे अंदर जाने के लिए दीजिए। बोले कि भैया हम तो माँ के विरुद्ध नहीं ये कर सकते, माता रोहिणी मुझे बताया किसी को अंदर प्रवेश नहीं, स्पेशली कृष्ण और बलराम को, क्योंकि अगर कृष्ण बलराम इसको सुनेंगे तो पूरा एकदम भाव विभोर हो जाएंगे। तो अगर आप पैसे की बात की, आप मुझे रिश्वत देना चाह रहे थे, कोई बात नहीं, चलिए, लेकिन खिड़की से सुनना है, आपको अंदर जाने का अलाउ नहीं है। तो भगवान कृष्ण और बलराम खिड़की से सुन रहे थे। तो कृष्ण की जो मधुर लीला, गोपियों का विरह, ये जब माता रोहिणी जब वर्णन कर रहे थे घर के अंदर, तो कृष्ण बलराम इतना व्याकुल या इतना दुखी, पूरा गोपियों का स्मरण करके पूरा काला काला बन गया। तो कृष्ण तो ऐसे काला है, तो कृष्ण का आंख बड़ा बड़ा हो गया, मतलब शोक से आतुर हो गया, हो कृष्ण, ऐसा हुआ, मतलब उसका आंख इतना बड़ा बड़ा, इसलिए उस समय उनका फॉर्म, उनका रूप हो गया जगन्नाथ का। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी, वो भी सुन रही उनकी बहन है, तो इसीलिए जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी। तो उस सेम टाइम में तो जैसे उधर लीला समाप्त हो गया और आ रहे थे भगवान कृष्ण, बहुत खुश है उस समय। तो नारद वहाँ पर आए, तो बोले कि नारद देखा कि भगवान जगन्नाथ का मूर्ति कितना सुंदर, तुरंत कृष्ण अपने आप को चेंज कर लिया रूप। तो नारद मुनि देखा ये सब कायदा कानून क्या हो रहा है, तो बोले कि तो वो सब कुछ बताया नहीं नारद, बस अंतर में रखा। तो कृष्ण बोले, नारद आज मैं बहुत खुश हूँ, आप मांगो जो मांगना है, क्या चाहिए आपको, आप बताइए, मैं आपको दे दूंगा। तो
नारद बोले कि प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो एक चीज़ प्रदान करें कि आपका जो रूप जो मैं अभी अभी 2-5 मिनट पहले जो देखा, इतना भव्य रूप, मैं चाहता हूँ कलियुग आने वाले कलियुग में आप अपने इस रूप का दर्शन समस्त कलियुग के वासी समस्त लोगों को आप प्रदान करें। आपका दर्शन जो भी करेंगे वो मुक्ति को प्राप्त होंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये दर्शन इस रूप में उन लोगों को दें। तो भगवान कृष्ण बोले कि नारद आपकी इच्छा जरूर पूरा हो, आप चिंता मत। मैं ब्रह्मा के काल में, मतलब ब्रह्मा के कलियुग में, जो ब्रह्मा का 50 वर्ष, ऐसे में तो हमारी गणना में एक दिन देवताओं का 6 महीना होता है, तो ब्रह्मा तो देवता है। तो भगवान कृष्ण उनको बोला कि मैं ब्रह्मा का 50 वर्ष, 100 वर्ष जीते हैं व्यक्ति, ब्रह्मा का 50 वर्ष हम नीलाद्रि पर्वत में नीलमाधव के रूप में विराजमान रहेंगे, और ब्रह्मा का 50 अलग जो है 50-50-100 वो हम जगन्नाथ के रूप में विराजमान रहेंगे जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी भगवान कृष्ण नहीं बोला, हम बस समझाने के लिए आप लोगों को, मतलब नीलाचल पर्वत बोले। नीलाचल पर्वत के अंदर हम नीलमाधव के रूप में 50 वर्ष तक रहेंगे, ब्रह्मा की अवधि 50 वर्ष, और उसके बाद में बाहर निकलकर नीलाद्रि, वहाँ पे जो मंदिर तो ब्रह्मा जी का निर्माण है। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को बोले, और ब्रह्मा जी ने ये जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, इसमें भी घटना है कि एक बार क्या हुआ बहुत समय पहले कि इंद्रदुम्न महाराज, उज्जैन अवंतीपुर मध्य प्रदेश, वहाँ का जो राजा था इंद्रदुम्न महाराज, तो उनको किसी ने खबर दिया कि संसार में वही व्यक्ति सौभाग्यशाली है और उनका जीवन धन्य होगा जो पूर्ण रूप से कि किसी भी तरह से एक बार भगवान का दर्शन करना। तो अभी इंद्रदुम्न महाराज का पूरी तरह से उनका मन व्याकुल हो गया कि मुझे तो भगवान का दर्शन करना है। उस समय कोई विग्रह नहीं था, जैसे अभी हमारा विग्रह क्या है, वृंदावन में 5000 कृष्ण मंदिर है, और हमारी इस्कॉन टेम्पल पूरे विश्व में, पूरा पृथ्वी में, अमेरिका, रसिया, जापान, रूस, मलेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह उस समय ओनली एक विग्रह था, वह नीलमाधव। कहाँ पर? नीलाद्रि पर्वत, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा। एक मूर्ति पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी लोक में एक ही मूर्ति थी, एक ही विग्रह था। तो वो सत्ययुग की बात है। तो इंद्रदुम्न महाराज, विद्यापति उनका जो मंत्री था, विद्यापति को बोले कि मंत्री आप देखिए, पूरे संसार में भ्रमण कीजिए और देखिए कि भगवान कहाँ पर स्थित है। तो किसी ने इसे बताया कि नीलाद्रि पर्वत में भगवान नीलमाधव बोल के, भगवान साक्षात नीलमाधव के रूप में वहाँ पे विराजे। तो इंद्रदुम्न महाराज उनको भेजा। तो अभी तो नीलाद्रि पर्वत तो छोटा पर्वत नहीं, बहुत बड़ा पर्वत है, कौन से गुफा में कहाँ पर है, इसी करके। तो विद्यापति जब आए यहाँ पर उड़ीसा आने के बाद एक सबर राजा था, सबर के घर में रुके। रात का समय था तो कहीं नहीं जा पा रहे थे, तो वहाँ पे देखिए एक लड़की थी, उनकी बेटी, उसकी बेटी का नाम था ललिता। तो ललिता के पूछे कि मैं रात में बस विश्राम करना चाहता हूँ, अगर आप आश्रय देंगे तो, क्योंकि मुझे पता नहीं रास्ता कहाँ पर क्या क्या है। तो ललिता बोले ठीक है, अभी तो मेरा पिताजी घर में नहीं है, तो एक काम कीजिए, आप यहाँ पे विश्राम कीजिए। फिर उनके लिए रसोई पकवाएं, ऐसे करके। तो उनके साथ दोनों का प्रेम आदान प्रदान हुआ। तो उनके साथ उनका पिताजी आए, बिस्सा बसु उनका पिताजी का नाम, ललिता का पिताजी, तो बिस्सा बसु। तो ललिता के साथ उनका शादी हो गया, क्योंकि शादी होने के बाद वो विद्यापति देखते थे कि उनका पिता रात को कहीं पर जाते थे और भोर होने से पहले, प्रातकालीन होने से पहले घर लौट के आते थे, रात को 12 बजे जाते थे। तो एक दिन ललिता को पूछा कि ललिता, आपका पिताजी रात में कहाँ जाते थे? तो बोले कि मेरा पिताजी नीलमाधव की पूजा करने के लिए जाते हैं रात को, क्योंकि हम तो ब्राह्मण नहीं है, इसीलिए किसी को पता न चले, इसीलिए गुप्त रूप में जाके पूजा करते हैं।
तब विद्यापति का उद्देश्य जो है पूरा हो गया। बोले कि ओ ये तो बहुत अच्छा मौका है। वो कुछ बोला नहीं तो बोले कि क्या आप मुझे ले जा सकते हैं वहाँ पर, तो पति है, पति की बात को तो टालना नहीं है। और उनकी पत्नी है ललिता, बोले ठीक है ले जाएंगे, लेकिन आपकी आंखों में पट्टी बांध कर। तो विद्यापति मंत्री मतलब बहुत चालाक होता है। मंत्री जो होता है ना, राजा से भी बड़ा चालाक होता है मंत्री। मंत्री का विदुर को लो, धृतराष्ट्र का मंत्री, बीरबल को लो, अकबर का मंत्री, आपका चाणक्य पंडित को लो, चंद्रगुप्त आपका, और वर्तमान में हुसैन शाह का मंत्री सनातन गोस्वामी को। तो मंत्री जो होता है बहुत बुद्धिमान होता है। तो विद्यापति क्या किया, कुछ सरसों का दाना अपने धोती के मतलब उत्तर में बांध लिया और उसको पट्टी बांध दिया, लेकिन ललिता को पता नहीं है। तो सरसों का दाना वहाँ पे गिरा कर ले गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला, ना ललिता को पता चला ना उनके पिताजी को। उसका तो पट्टी बांधा हुआ, क्योंकि पट्टी बांध के वहाँ पर जाके डायरेक्ट खोलेंगे जहाँ पर नीलमाधव है, वहाँ पर पट्टी खोलेंगे, फिर पट्टी बांध के फिर उसे घर में ले आएंगे, ताकि विद्यापति को ये पता ना चले कि किस रास्ते में गया था, किस रास्ते से लौट कर आया। उसका तो पट्टी बांधा हुआ है। तो विद्यापति उससे भी बड़ा भयंकर चालाक है। तो वो सरसे का दाना, ताकि जब बारिश का दिन होगा तो सरसे का दाना, सरसा का पेड़ मतलब पौधा हो जाएगा। तो जब वो राजा इंद्रदम्न को उज्जैन से लेकर आएंगे, तब उसी रास्ते से वो जाएंगे और नीलमाधव को दर्शन करेंगे। तो ऐसे भाव लेकर विद्यापति का बुद्धि था। तो विद्यापति मतलब ललिता ने विद्यापति को ले गया, अपने पति को ले गया वहाँ पर नीलमाधव को दर्शन कराने के लिए। तो नीलमाधव का विग्रह देख के विद्यापति पूरी तरह से एकदम घायल हो गया। इतना सुंदर विग्रह, इतना, क्योंकि उस समय तो कोई विग्रह नहीं था ना, जैसे हमारे राधा माधव मायापुर में है, मुंबई में राधा रस बिहारी, वृंदावन में राधा श्याम सुंदर, उज्जैन में राधा मदन मोहन, ऐसा नहीं था ना पहले। अब उस समय एक ही था विग्रह, वो है नीलमाधव। तो विद्यापति पूरी तरह से मोहित हो गया। तो तुरंत, उसका तो उद्देश्य शादी करना नहीं था, उनको शादी करना का नाटक था। तो वो ललिता को बोले कि मैं जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए अपने राज्य को, फिर आपसे मिलने के लिए आऊँगा। तो वो तो झूठ बोल के गए। एक्चुअली झूठ बोलना क्या, उनका तो उद्देश्य राजा की सेवा करना ना, मंत्री है, शादी के बंधन में तो वहाँ पे जकड़ना नहीं है। तो खैर शादी हो गया तो क्या करेंगे, जनक प्रकार ने उद्देश्य को सफल करने के लिए मंत्री शादी भी कर लिया। तो अभी वो चला आया विद्यापति, कहाँ पर, इंद्रदुम्न के पास। और 1 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना बीत गया, फिर भी ये मंत्री नहीं आ रहे। तो इंद्रदुम्न पूरी तरह से व्याकुल हो गया। तब जब इंद्रदुम्न ने देखा कि विद्यापति लौट कर आया, तो विद्यापति बोले कि महाराज बहुत खुशखबरी है, आपके नीलमाधव का दर्शन किया। बोले कि कहाँ, नीलाद्रि पर्वत में। तो राजा बोले कि तुरंत मेरे रथ का इंतजाम करे वहाँ जाने का। फिर राजा का रथ सजाया गया, इंद्रदुम्न महाराज आ गए और वहाँ पे नीलमाधव का दर्शन किए। और नीलमाधव का दर्शन करके, नीलमाधव को आलिंगन करके नीलमाधव वहाँ से गायब हो गया। तो राजा इंद्रदुम्न को आकाशवाणी, मतलब जैसे ही देखा था, लेकिन फिर भी उसके मन में कि नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, वहाँ पे नीलमाधव गायब हो गया। तो राजा आके पूरी तरह से थक गया, बोले कि मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, मैं अपने जीवन में भगवान को दर्शन नहीं कर पाया। तब आकाशवाणी हुआ, नीलमाधव बोले कि राजा इंद्रदुम्न आप चिंता मत करो, हम आपको दर्शन देंगे और आपके कारण सारे जगत के लोग मुझे देखेंगे। आप एक काम करो, जगन्नाथपुरी वहाँ पर जाओ, समुद्र के तट पर, वहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण करें और उस मंदिर का निर्माण करें ताकि मैं वहाँ पर अपने छोटे भाई बलभद्र और अपनी बहन सुभद्रा के साथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रूप में वहाँ पे विराजित रहूँगा। कली युग के लोगों को उद्धार करने के लिए जो भी मेरा दर्शन करेंगे, उसका जमलोक का दर्शन न करना पड़े, वो भगवान के धाम को चले जाए। जदगत्ता न निवर्तन्ते तद्धाम परमा। तो इंद्रदुम्न महाराज और ज़्यादा खुश हो गया। तो फिर इंद्रदुम्न महाराज बोले अभी क्या करना है। तो इंद्रदुम्न महाराज एक दिन चिंतित था, अभी क्या होगा, क्या करेंगे। मंदिर तो ब्रह्मा जी विश्वकर्मा को बोले, तो विश्वकर्मा ने मंदिर का निर्माण किया। फिर अभी विग्रह कैसे आएगा, तो फिर राजा इंद्रदुम्न के सपने में आए भगवान और बोले कि आप समुद्र के वहाँ पर जाओ, वहाँ पे एक लकड़ी मिलेगा, काठ, उस लकड़ी को लेके आओ और उनको ये करना है,
मतलब बनाना है 3 विग्रह काठ से, दारू ब्रह्मा। तो इंद्रद्युम्न महाराज जैसे सपना देखे थे तो सुबह सुबह चला गया समुद्र में, देखा कि काठ मतलब एक लकड़ी भासमान हो रहे हैं। तो उसको क्या किया, ले आए, फिर 2-3 लोग उसको लेके आए अपने यहाँ पर। और इंद्रद्युम्न महाराज क्या किया, तो इसको अभी कौन बना पाएगा, कृष्ण का मूर्ति, कृष्ण का विग्रह, बलराम का विग्रह, सुभद्रा। तो उसी समय कि मतलब विश्वकर्मा जो है एक व्यक्ति के रूप में, मतलब एक साधारण व्यक्ति के रूप में वेश बनाकर कहीं पर था, मिस्त्री के रूप में कि वो कारपेंटर। तो किसी ने खबर दिया कि महाराज एक मिस्त्री है हमारे यहाँ, वो बना पाएगा। तो उसको लेके आया। तो बोले कि ठीक है, हम मेरा एक शर्त है, जब मैं अंदर में जाऊंगा मैं काट का काम करूंगा, लेकिन किसी भी तरह से कम 21 दिन लगेगा, ज़्यादा दिन लगेगा। 21 दिन के बाद तो इंद्रद्युम्न महाराज ने तोड़ा था दरवाजा। तो बोले कि मैं अंदर में काम करूंगा, खुट मतलब कुछ करूंगा, लेकिन आपको किसी भी तरह से दरवाज़ा नहीं खोलना है, क्योंकि अगर आप दरवाज़ा खोल दिया और अगर आधा विग्रह अगर बना रहेगा तो वो विग्रह को हम नहीं बना पाएंगे फिर से। क्यों? क्योंकि कुछ अपघटन घट जाएगा। तो बोले ठीक है, मंजूर है। तो महाराज इंद्रद्युम्न बाहर है और अंदर में काम चल रहा है, ठुक 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 ठाक ठुक ठाक ठुक, इस तरह आवाज़ चल रहा है। तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन इस तरह 21 दिन के बाद आवाज़ आना बंद हो गया। मतलब जब ठुक ठाक कर रहे तो राजा को प्रसन्नता हो रही कि जो भी हो काम तो चल रहा है ना, भगवान कृष्ण का मूर्ति बन रहा है। लेकिन 21 दिन के बाद पूरी तरह से ठुक ठाक मतलब आवाज़ ही आना बंद हो गया। तो उसको डाउट हुआ, क्या हुआ, उसको कुछ खाना भी नहीं मिल रहा मिस्त्री को, मुझे लगता है शायद मर गया होगा। तो ऐसे करके चिंता करके इंद्रद्युम्न महाराज दरवाजा को खोल दिया। दरवाजा को जैसे ही खोल दिया, वो जो उनका जो प्रतिज्ञा था वो अंतर्ध्यान होके चला गया। और जैसे अंतर्ध्यान होकर चला गया तो देखा कि काठ जो लकड़ी से बना जा रहा था मतलब मूर्ति को, तो बोल के हाय रे मैंने क्या किया, क्योंकि और तो कोई बनाने वाला नहीं होगा ना, वो तो अंतर्ध्यान का और वो आधा बना हुआ है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का मूर्ति आधा बना हुआ है। तो अभी बुरा बहुत पश्चाताप कर रहे, इतना पश्चाताप कर रहे, इतना मतलब दुखी हो गया, हाय रे मैंने क्या किया, मैं सब जगह गलती कर रहा हूँ, मेरा जीवन का उद्देश्य सिर्फ गलती करना है, सिर्फ दूसरों को कष्ट देना है। अपने आप को बहुत पश्चाताप कर रहे थे। तब भगवान जगन्नाथ आकाशवाणी किए कि महाराज इंद्रद्युम्न आप चिंता मत कीजिए, ये जो आप रूप देख रहे हैं ना, ये मेरा नित्य लीला है, ये मेरा नित्य रूप है, वैकुंठ में यही मेरा नित्य रूप है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रूप में। आप चिंतित मत होइए, मैं इसी रूप में जगतवासियों को दर्शन दूंगा। हाँ, तो फिर तो हाथ भी पूरा ये नहीं है, बंसी ऐसा कुछ नहीं था, बस ऐसे करके है, ऐसे करके 3 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो फिर उसी को मतलब अंकित किया गया, रंग पेंटिंग किया गया। तब से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी अभी भी कली युग के लोगों को दर्शन देने के लिए, वो नारद मुनि की, वो दापर युग में नारद मुनि की भविष्यवाणी, वो चीज़ को भगवान सार्थक करने के लिए, और इंद्रद्युम्न महाराज जो उनकी कृपा से सारा जगत के लोग जगन्नाथ को दर्शन करें, ये पूजनीय है। तो ये सब देखिए भगवान कितनी सुंदर महिमा, कितनी सुंदर लीलाएं हैं। ये सब भगवान की कथाएं श्रवण करने से भगवान कितने करुणामय हैं। देवी देवताओं के उपासक और भगवान के उपासक में यही अंतर होता है। हाँ, इसीलिए भगवान जगन्नाथ, भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सब एक है, सब एक है, बस पूजा करना है। और देवी देवताओं की पूजा करके अपने जीवन को नष्ट नहीं करना है, क्योंकि ये सब पूजा करने से आप स्वर्ग को जाएंगे, एंजॉय करेंगे, अप्सरा के साथ एंजॉय करेंगे, सोमरस का पान करेंगे, डांस करेंगे, फिर आके इस जगत में गिरना पड़ेगा और ईंट भाटा में जाके काम करना पड़ेगा। मतलब लेवार, मतलब इस जगत में आना मतलब दुख कष्ट उठाना। लेकिन अगर आप कृष्ण भक्ति के पथ में आएंगे, हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे, इस्कॉन सोसाइटी में ज्वाइन करेंगे, इस्कॉन मंदिर में भक्तजन के साथ आना जाना होगा, मंदिर कितना एंजॉय लाइफ, दिस इज रियल लाइफ, दिस इज रियल इटर्नल लाइफ। तो इसीलिए भक्तों से अनुरोध है या किसी सबको जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं
कि आप लोग कृष्ण भक्ति कीजिए, इस्कॉन के भक्तों के साथ जुड़िए और इस्कॉन मंदिर में आना जाना कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। यही है वास्तविक कलियुग और वास्तविक धर्म और वास्तविक शांति का मार्ग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।